अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आतैतुम इहदाहुन्ना क़िन्तारन फ़ला ताख़ुज़ू मिन्हु शैय्अन वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बिउमरैन व बिउमर इब्निल ख़त्ताब ख़ास्सतन वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला जअलल हक़्क़ अला लिसानि उमर व क़ल्बिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, पिछले 2 दिनों से 2 मजलिसों में सहाबी रसूल, मुराद रसूल, अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में चंद मारूज़ात आप हज़रात के सामने पेश की गई, जिनमें से पहली मजलिस में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इब्तिदाई हालात क़ब्ल इस्लाम और बादल इस्लाम के बयान किए गए और दूसरी मजलिस में चंद वो मकामात कि जिन मकामात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय और मशवरे के मुताबिक कुरानी आयात को नाजिल फरमाया, उसको बयान किया गया। आज की तीसरी मजलिस में मैं कोशिश करूंगा कि आप हज़रात के सामने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत और उनके दौर खिलाफत में उनका निज़ाम अदल व इंसाफ, रियाया परवरी, हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और किस तरीके से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी रियाया का, अपनी जनता का ख्याल रखने वाले और उनके साथ हुस्न सलूक का मामला करने वाले थे, इन चंद चीज़ों को आप हज़रात के सामने ज़िक्र करूँगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद उम्मत मुस्लिमा ने बिल इत्तिफाक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना खलीफा तस्वुर किया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हाथ पर सब ने बैअत की। उसकी वजह यह भी थी कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम पर और हुजूर पर बहुत ज़्यादा एहसानात थे और इस कदर एहसानात थे कि हदीस की एक मशहूर किताब है इब्न माजा, उसमें एक हदीस है, पैगम्बर इस्लाम ख़ातमुन नबिय्यीन ताजदार मदीना सरकार दो आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने दुनिया में तमाम लोगों का एहसान का बदला अदा कर दिया है सिवाय अबू बकर सिद्दीक़ के, कि अबू बकर सिद्दीक़ ने मेरे ऊपर जो एहसान किया है उसका बदला
क़यामत के दिन अल्लाह ही इनको अता फरमाएगा। इसी तरीके से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने ज़माने में, अपनी हयात में, अपनी ज़िंदगी में 17 मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने मुसल्ला इमामत पर खड़ा किया। यानी अबू बकर सिद्दीक़ ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में 17 मरतबा नमाज़ें पढ़ाई, मौका ब मौका। चूँकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी भी थे, पैगंबर भी थे और आप इमाम भी थे। अल्लाह की तरफ से आपको हुक्म था कि जब सहाबा के दरमियान, सहाबा में आप मौजूद रहें तो नमाज आप ही पढ़ाएं। चुनांचे फरमाया अल्लाह ताला ने इज़ा कुन्त फ़ीहिम फ़अक़म्त लहुमुस्सलाह, कि नबी जी जब आप इनके दरमियान मौजूद हों तो चूँकि इमामत का ओहदा एक बहुत बड़ा ओहदा है, कोई मामूली ओहदा नहीं है, और मुसल्ले पर खड़े होकर के नमाज पढ़ाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। इस वजह से अल्लाह ताला ने पैगंबर को बाकायदा हुक्म फरमाया कि ए नबी जी, इस अज़ीमुश्शान अमल और इबादत के लिए आप ही आगे बढ़ें, आप ही इनकी इमामत फरमाएं। हदीस के अंदर आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल इमामु ज़ामिनुन वल मुअज्जिनु मुअतमिनुन, कि इमाम ज़ामिन है यानी जिम्मेदार है, और मुअज्जिन वो है कि जिसके ऊपर एतमाद किया गया है, भरोसा किया गया है। इमाम ज़ामिन है, इस वजह से कि जो शख्स इमामत करा रहा है, जो शख्स नमाज पढ़ा रहा है, उसके पीछे चाहे एक शख्स नमाज पढ़ने वाला हो, या 1000 हो, या 1 लाख हो, या अनेक हो, तमाम नमाजियों की और तमाम मुक्तदियों के दुरुस्त नमाज के दुरुस्त होने का दारो मदार उस नमाज पढ़ाने वाले इमाम के ऊपर है। अगर उसकी नमाज दुरुस्त नहीं हुई तो पीछे चाहे जितनी भी बड़ी तादाद में नमाज पढ़ने वाले हों, और जितने ही आदमी क्यों ना हो, जितने ही भी बड़े आदमी क्यों ना हो, उनमें से किसी की भी नमाज नहीं होगी। जैसे नमाज के सही होने के लिए बदन का पाक होना ज़रूरी है, जगह का पाक होना ज़रूरी है, कपड़ों का पाक होना ज़रूरी है, सतर का छुपाना ज़रूरी है। ये जो फ़राइज़ हैं, जो अरकान हैं, जो शराइत है नमाज के, तो अगर इमाम इन शराइत को पूरा ना करे या बग़ैर वज़ू के नमाज पढ़ा दे, तो जिस तरीके से अगर बग़ैर वज़ू के नमाज पढ़ाने वाला नमाज पढ़ा दे, उसकी नमाज नहीं होगी, तो उसके पीछे नमाज पढ़ने वालों में से किसी की भी नमाज नहीं होगी। इसी तरीके से नमाज पढ़ाने वाला अगर क़िरात करे और क़िरात में कोई ऐसी गलती कर दे जिसको बड़ी गलती कहा जाता है, जिसको लहने जली कहा जाता है, कि जिसकी वजह से मज़मून ख़राब हो जाए और कुरान करीम की आयत के माना और मतलब बदल जाए, अगर ऐसी कोई फोश और बड़ी गलती इमाम कर देता है, तो उस गलती करने की वजह से ना सिर्फ ये कि उस इमाम की नमाज नहीं होगी, बल्कि मुक्तदियों में से किसी की भी नमाज नहीं होगी। इसलिए इमामत का मकाम और मर्तबा बहुत ज़्यादा बुलंद है और बड़ा है। और इसी तरीके से इमाम
एक वकील होता है जो हमारे पैगाम को, हमारे मैसेज को आगे पहुंचाता है। जिस तरीके से आपके इस मोहल्ले में अगर लाइट की प्रॉब्लम है, लाइट नहीं आ रही है, खंबे नहीं लगे हुए हैं, बिजली के तार नहीं गिरे हुए हैं, या इसी तरीके से पानी की लाइन पाइप की उसमें प्रॉब्लम है, पाइप नहीं गिरी हुई है, पानी नहीं आ रहा है, तो आप हजरात मोहल्ले के 5-10 आदमी जिम्मेदार इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर के मशवरा करते हैं कि भाई हमारे मोहल्ले में ये समस्या है, ये परेशानी है। हम जाते हैं और जा कर के नगर पालिका में या कहीं पर भी जा कर के हम अपने इन मसाइल को उनके सामने रखेंगे। अब जाहिर सी बात है, जब 10 आदमी जाएंगे तो 10 के 10 आदमी तो बोलेंगे नहीं और उनको बोलने की इजाज़त भी नहीं होगी। तो उन 10 आदमियों में से आप किसी एक का इंतखाब करेंगे कि ये सही बोलने वाला है, ये सही बात करने वाला है, और उसको सारी समस्या बता दी जाएगी। अब वो जा करके आपकी सारी समस्याओं को सामने रखेगा। आपकी सारी समस्या और परेशानी का हल का जो दारोमदार है वो इस बोलने वाले के ऊपर, बताने वाले के ऊपर है। अगर इसने सही सही बता दिया तो आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी, मसाइल का हल निकलेगा। और अगर इसने गड़बड़ कर दी और चापलूसी के चक्कर में या अपने फायदे के लिए बजाय आपकी परेशानी को बताने के ये सामने नेताजी की तारीफ करने लगा और उसी के गुण गाने लगा, तो फिर आपका काम नहीं होगा। तो जिस तरीके से आप 10 आदमियों का ये एक वकील है, सिफारशी है, जो आपके पैगाम को सामने वाले के पास पहुंचा रहा है, उसी तरीके से नमाज पढ़ाने वाला इमाम वो भी आपका सिफारशी है, वकील है अल्लाह के दरबार में। कि आपने जो इबादत की है, तो जाहिर सी बात है अब सब के सब तो खड़े होकर के बोलेंगे नहीं, तो वो इमाम आप सब की तरफ से आगे होकर के अल्लाह के दरबार में सिफारशी बनता है कि अल्लाह, मैंने और मेरे साथ मेरे पीछे जितने लोगों ने भी नमाज पढ़ी है, इन तमाम की नमाज को और इबादत को तो कबूल कर ले। तो चूंकि इमामत का एक बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा है, इस वजह से अल्लाह ताला ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाया, इज़ा कुन्त फ़ीहिम फ़अक़म्त लहुमुस्सलाह, के नबी जब आप इनमें मौजूद रहें तो नमाज तो आप ही पढ़ाएं। और इसी वजह से चूंकि अबू बकर सिद्दीक का मकाम और मर्तबा बहुत ज़्यादा बुलंद था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी ज़िंदगी में और अपने मरज़ वफ़ात में भी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ही आगे बढ़ाया। किसी को आपने मुसल्ले पर आगे नहीं बढ़ाया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद फिर खिलाफत हज़रत अबू बकर सिद्दीक को मिली, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर हुकूमत तकरीबन 2 या 2.5 साल रहा। उसके बाद सन 13 हिजरी में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खिलाफत दी गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के इंतकाल के बाद, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अमीरुल मोमिनीन बनाया गया और खिलाफत उनको अता फरमाई गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो सिफात थी वो तकरीबन हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसी थी, यानी बहुत ज़्यादा जलाली, बहुत ज़्यादा गुस्सा वाले, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाया करता था, और नाहक बात पर, हक बात पर नहीं, नाहक बात पर गुस्सा आया करता था। लेकिन साथ ही में एक सिफत और भी थी कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चाहे कितने ही सख्त गुस्से में क्यों ना हो, अगर उनके सामने कोई कुरान की आयत पढ़ देता तो फौरन वो ढीले हो जाया करते थे, नरम पड़ जाया करते थे और उसको कुछ भी नहीं कहा करते थे। और जब भी उनको गुस्सा आया, नाहक के ऊपर आया,
अपनी ज़ात के इंतकाम के लिए और बदले के लिए उन्होंने कभी भी गुस्सा नहीं किया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी यही सिफत थी कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़ात के लिए कभी किसी पर ना गुस्सा किया और ना आपने बदला लिया। मन तक़म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिनफ्सिही इल्ला अन तुंतहक हुर्मतुल्लाहि फयंतक़िमु बिहा लिल्लाहि, बुखारी की रिवायत, कि कभी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़ात के लिए किसी पर गुस्सा नहीं निकाला। अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसको ज़रूर आपने सज़ा दी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी यही अपना मामूल बनाया। जब उनको खलीफा बनाया गया तो लोग घबराने लगे और ऐसी वहशत और दहशत लोगों के ऊपर तारी हुई कि डर और खौफ की वजह से लोगों ने घरों में से निकलना छोड़ दिया कि उमर को खलीफा बना दिया गया। उमर तो बहुत सख्त आदमी है, बहुत सख्त मिजाज का आदमी है, थोड़ी सी अगर हमने ऊंच नीच की, आगे पीछे की है तो हमें बहुत सख्त सजा देंगे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब इसका इल्म हुआ तो आपने खुतबा दिया और उस खुतबे में आपने फरमाया कि लोगों, मेरी जो सख्ती थी वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नरमी की वजह से थी, और उनकी नरमी और मेरी सख्ती मिलकर के मामला हल हो जाया करता था। लेकिन चूंकि अब वो दोनों बुजुर्ग दुनिया से जा चुके हैं तो अब मैं किसी के ऊपर सख्ती नहीं करूंगा। हाँ, अलबत्ता जालिम पर, बदकारों पर और बुरे लोगों पर मेरी सख्ती अब भी जारी और सारी रहेगी। उनको तो मैं अब भी माफ नहीं करूंगा, क्योंकि खलीफा थे, वक्त के हाकिम थे, बादशाह थे, तो मुजरिमों के खिलाफ तो सख्त होना वैसे भी जरूरी हो जाता है। इसलिए कि अगर वक्त का बादशाह मुजरिमों के खिलाफ सख्त ना हो तो फिर मुल्क के अंदर जुर्म बढ़ता ही जाएगा, वो कम नहीं होगा। तो मुजरिमों के खिलाफ तो बादशाह को सख्त होना ही है। फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर मैं कोई काम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके और अबू बकर सिद्दीक के तरीके के खिलाफ करूं तो तुम क्या करोगे? तो एक नौजवान खड़ा हुआ, उसने अपनी तलवार निकाली और कहा, फ़ालना हा कज़ा, हम इससे आपका मसला हल करेंगे। फरमाया कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझे टोकने वाले और मेरी इस्लाह करने वाले लोग भी मौजूद हैं। बहरहाल उनको खिलाफत अता हुई। बड़े अहम दीनी खिदमात और बड़े कारनामे उन्होंने अंजाम दिए। तकरीबन 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लामी हुकूमत को कायम किया। दूर दूर तक इस्लाम के झंडे पर और परचम को लहराया, दूर दूर तक। और खुद का हाल यह था कि पेवंद लगे हुए कपड़े, एक सहाबी फरमाते हैं कि मैंने उनके लिबास को देखा, उनके कपड़ों को देखा तो 17 पेवंद कपड़ों के अंदर लगे हुए और दरख्त के नीचे आराम कर रहे हैं, और सिरहाने में क्या है, ईंट रखी हुई और कंकरी के ऊपर आराम कर रहे हैं। लेकिन वक्त का बादशाह है, वक्त का बादशाह है, और अपने दौरे खिलाफत में बाकायदा रात में गश्त किया करते थे, इबादत भी किया करते थे और गश्त भी किया करते थे कि कहीं किसी को कोई परेशानी और कोई तकलीफ तो नहीं है। चुनांचे उनकी इबादत का यह हाल था कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रात में गुजर हुआ तहज्जुद के वक्त में, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि अबू बकर सिद्दीक तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं और तहज्जुद में आहिस्ता आहिस्ता कुरान पढ़ रहे हैं। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास से गुजर हुआ तो आपने देखा
कि वो भी तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं और तहज्जुद में जोर जोर से कुरान की तिलावत कर रहे हैं। फजर के बाद में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों को बुलाया और फरमाया कि रात को मेरा तुम्हारे पास से गुजर हुआ था, अबू बकर तुम कुरान की तिलावत आहिस्ता कर रहे थे, क्या वजह थी? बहुत आहिस्ता कर रहे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, जिस जात को मैं सुना रहा था वो तो दिल के भेद को जानने वाला है, इसलिए जोर से चिल्लाकर पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए मैं आहिस्ता पढ़ रहा था। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आपने पूछा कि तुम जोर से क्यों तिलावत कर रहे थे? उन्होंने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मैं सोए हुए लोगों को जगा रहा था और शैतान को भगा रहा था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों की इस्लाह फरमाई और आपने अबू बकर सिद्दीक से फरमाया कि तुम अपनी आवाज को जरा बुलंद कर लो, और उमर फारूक से फरमाया कि तुम अपनी आवाज को जरा पस्त कर लो, आहिस्ता कर लो। इसलिए कि जब भी कोई इंसान इबादत करे तो आपकी इबादत से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसको याद रखिए। अगर आपकी इबादत से किसी को तकलीफ पहुंच रही है तो हुकूकुल्लाह को तो आप अदा कर रहे हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद में जो आप गड़बड़ी कर रहे हैं उसका क्या हल होगा? इसीलिए उलमाए किराम ने मसला लिखा है कि अगर कोई इंसान सोया हुआ है और आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं, जबकि कुरान की तिलावत कितना बड़ा सवाब का काम है, आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं तो आप इतनी जोर से तिलावत मत कीजिए कि जिसकी वजह से सोने वाले की नींद में खलल हो। लेकिन आज हमारे यहां मामला इसके बिल्कुल बरअक्स है, लोग समझते ही नहीं है और फिर वही वाली बात ले आते जो मैंने कल आपसे जिक्र किया था। अब तो सूरत हाल ये हो गई कि लोग इसरार करते हैं इस बात पर कि तरावी की नमाज भी ऊपर वाले माइक में पढ़वाओ ताकि मोहल्ले में आवाज पहुंच जाए, औरतें तरावी की आवाज सुने और कुरान को सुने। भाई जिनके ऊपर सुन्नत है तरावी, नौजवानों पर, बूढ़ों पर, मर्दों पर, जो मस्जिद में मौजूद है पहले वो तो सुन ले। अब 1 घंटे तक जब बराबर ऊपर के माइक में तरावी पढ़ी जाएगी तो अव्वलन तो कोई ध्यान से सुनता ही नहीं है, कोई भी नहीं सुनता है। दूसरे कुरान की बेहतरामी और बेअदबी भी है, इसलिए कि कुरान की जब तिलावत की जा रही हो तो उस वक्त हुक्म है कि खामोश रहो और चुप करके सुनो। इज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिउ लहु वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको गौर से सुनो और खामोश रहो। लेकिन मामला इसके बिल्कुल बरअक्स है। और कितनी मस्जिदों में रमजान के महीने में सहरी के मौके पर कहीं पर नाते लगा देते हैं, नज़में लगा देते हैं, कहीं बयान लगा देते हैं, कहीं तिलावत लगा देते हैं, इस वजह से कि लोग उठ जाए। जिस जमाने में माइक नहीं था लोग तब कैसे उठा करते थे? तो दिल के अंदर अगर तलब और तड़प होगी तो इंसान खुद ब खुद काम करने के लिए उठ जाएगा। अगर मालूम हो कि सुबह 3 बजे वाली ट्रेन से दिल्ली जाना है तो इंसान खुद ब खुद 2 बजे उठ करके 3 बजे स्टेशन पहुंच जाएगा, अगर तड़प है तो। हमारे माशरे के अंदर आज ये बिगाड़ आ रहा है और हम इसको समझ नहीं पा रहे, और इस बिगाड़ को हमें अपने माशरे में से खत्म करने की जरूरत है कि तुम अपने अमल से कोई भी ऐसा काम ना करो अपनी जात से कि जिसकी वजह से तुम बदनाम हो, तुम्हारा खानदान बदनाम हो, तुम्हारी रिश्तेदारी बदनाम हो, तुम्हारा परिवार बदनाम हो, और इससे आगे बढ़ करके तुम्हारा मजहब बदनाम हो। इसलिए कि मजहब तो इन चीजों की इजाजत देता ही नहीं है। तो आप जब इबादत करें तो इबादत आप इस तरीके से कीजिए कि आपकी इबादत से किसी को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो। आपको तहज्जुद पढ़नी है। अब आमतौर पर ऐसा होता है कि मस्जिद में ताला लगाया जाता है, उस ताले की चाबी इमाम साहब के पास होती है, वो रूम में होते हैं। अब किसी साहब को अगर तहज्जुद पढ़नी, वो 3 बजे उठ करके जाकर के मस्जिद में जाते हैं।
भाई तहज्जुद की नमाज पढ़नी है या नफल नमाज पढ़नी है तो अपने घरों में अदा करो। हदीस के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम अपने घरों को कब्र मत बनाओ, कब्रगाह मत बनाओ। कब्र पर कभी किसी मुर्दे को नमाज पढ़ते हुए देखा है? तो फरमाया कि तुम भी अपने घरों को ऐसा मत बनाओ, बल्कि अपने घरों में एक जगह ऐसी रखो कि जहां पर कभी तुम और कभी तुम्हारे घर वाले नमाज पढ़ते रहो, ताकि वो घर आबाद रहे। अब अगर तहज्जुद की नमाज पढ़नी है, नया नया ईमान बना और नया नया जोश आया, आप सुबह 3 बजे खड़ा हो गया, अब खड़ा होकर के पूरे घर वालों को जगा रहा है, लाइट चालू कर रहा है, और फिर उसके बाद में शोर शराबा करके फिर सबको दिखा करके बता करके उसके बाद तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है, ये इस्लामी तरीका नहीं है। अगर आपको तहज्जुद पढ़नी है या कुरान की तिलावत करनी है तो खामोशी से चुपचाप उठ करके आप तिलावत कर लीजिए, लेकिन किसी को तकलीफ दे करके करना ये सवाब का काम नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि चूंकि जगह कम होती थी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर में तहज्जुद पढ़ा करते थे, तो आपकी चहेती बीवी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके पास लेटा करती थी। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़याम किया करते थे और लंबा क़याम करते थे। उसके बाद में आप रुकू में जाते। जब आप सजदे में जाते, चूंकि हज़रत आयशा लेटी रहती थी, तो उनके पाँव को ज़रा सा आप साइड में कर देते, सजदा करते, और सजदा करने के बाद फिर दोबारा उनके पाँव को फैला देते, फिर आप क़याम में खड़े हो जाते। ये क्या है? ये सबक है उम्मत को इस बात का कि इबादत इस तरीके से करो कि तुम्हारी इबादत भी हो जाए और तुम्हारी ज़ात से किसी को तकलीफ भी ना पहुंचे। इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों की इस्लाह फरमाई और फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक तुम तो आवाज़ को बढ़ा लो, और उमर फारूक से पढ़ाया कि तुम आवाज़ को कम कर लो ताकि सोने वालों को तकलीफ ना हो। तो रात में इबादत करना। इसी तरीके से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मामूल था कि रात में गश्त किया करते थे, मालूमात लिया करते थे कि लोगों को कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। चुनांचे एक मौके पर एक काफिला आया हुआ था मदीने में तिजारत की गरज से। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां पर गए, और वहां पर जब पहुंचे तो देखा कि बच्चे के रोने की आवाज खेमे में से आ रही। तो एक आदमी से पूछा कि बच्चा क्यों रो रहा है? उसने कहा कि इसकी मां इसका दूध छुड़ाना चाहती है और ये छोड़ना नहीं चाहता है। फरमाया कि दूध क्यों छुड़ाना चाहती है? फरमाया कि उमर बच्चों को वजीफा ही उस वक्त देता है जिस बच्चे ने दूध पीना, मां का दूध पीना छोड़ दिया हो। अब उसको बेचारे को तो मालूम था नहीं कि अमीरुल मोमिनीन है। चुनांचे उसके बाद में बहुत परेशान हुए और फरमाया ना जाने उमर की वजह से कितने बच्चे इस तरीके से हलाक हो गए होंगे, और ऐलान फरमाया कि आज के बाद कोई भी माँ अपने बच्चे को दूध छुड़ाने में जल्दी ना करे, बल्कि उसकी जो मुद्दत उम्र है उसको पूरा करे और उसको दूध पिलाए। और मैं ये ऐलान करता हूं कि आज के बाद जो बच्चा पैदा होगा, पैदा होते ही बैतुल माल से उसका वजीफा चालू कर दिया जाएगा, लेकिन दूध छुड़ाने में जल्दी ना करो। इसी तरीके से एक मर्तबा और गश्त कर रहे हैं, तो एक काफिले के पास गए तो देखा कि औरत के रोने की आवाज आ रही है खेमे में से। एक बड़े मियाँ वहां पर मौजूद थे। उनसे पूछा कि किस चीज की आवाज है? कहा तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, तुम रहने दो। कहा बताओ तो सही। कहा अंदर एक औरत है, उसको दर्द से हो रहा है, यानी उसको बच्चा होने वाला है। तो बच्चे की विलादत के करीब औरत को दर्द से होता है, उसकी वजह से वो उसके कराहने की आवाज है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जल्दी से गए घर पर, हज़रत उम्मे कुलसूम से फरमाया, उनको लेकर के आए और उस बड़े मियाँ से कहा कि अगर आपकी इजाज़त हो तो इस औरत को अंदर भेज दो खेमे में, ये उसकी तीमारदारी कर ले, थोड़ा उसका सहारा बन जाए। कहा बिल्कुल भेज दो, ज़रूरत तो है। वो अंदर गई। अंदर जाने के बाद में अल्लाह ताला ने उनको औलाद दी। वो जो औरत थी दर्द ज़े में, उसको लड़का हुआ।
तो अंदर से उम्मे कुलसूम ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन खुशखबरी हो, लड़का पैदा हुआ है। जब उसने ये बात सुनी कि अमीरुल मोमिनीन, कहा आप उमर हैं? कहा नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, मैं उमर ही हूं, लेकिन मेरी ये जिम्मेदारी थी। यानी लोगों को पता भी नहीं लगने दिया। एक मौके पर एक बुढ़िया से जब मुलाकात हुई तो हजरत उमर ने पूछा कि तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन कौन है? तो कहने लगी कि उमर है। तो पूछा कि कैसा आदमी है उमर? कहने लगी बहुत ही बुरा है। क्या कहा? बहुत ही बुरा है। हज़रत उमर ने फरमाया कि क्यों, क्या हुआ? का जब से खलीफा बना है मुझे एक पैसा भी नहीं मिला है, मुझे एक पैसा भी नहीं मिला है। तो हजरत उमर ने फरमाया कि भाई वो बादशाह है उमर, और रियाया में हजारों लाखों की तादाद में लोग हैं, और तू भी एक बुढ़िया है। तेरी उम्र को क्या खबर कि तुझे पैसा मिला या नहीं मिला? इतनी बड़ी रियाया में कौन आदमी जानेगा, उसको कैसे पता चलेगा? तो आगे से वो भी तेज थी, वो कहने लगी कि अगर उमर को मालूम नहीं है मेरे बारे में तो फिर हमारा बादशाह बना क्यों है, जब उसे खबर ही नहीं है कि उसकी रियाया में लोगों के साथ क्या हो रहा है। और इतनी बड़ी फुतुहात उसने कर रखी मशरिक से मगरिब तक, और मेरी खबर नहीं है। फिर वहां से कुछ लोग आए, उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन। अच्छा, बुढ़िया ने ये सुना कि अमीरुल मोमिनीन, तो उसने देखा ये तो उमर है। कहा नहीं अम्मा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिर उसको कुछ ले देवा करके उससे माफी मांगी और उसको खुश किया। एक मौके पर एक खेमे के पास जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए तो वहां पर देखा कि हांडी चढ़ी हुई है, नीचे आग जल रही है, और कोई औरत है वो उसमें चम्मच हिला रही है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे पूछा कि क्या है? कहा बस कुछ नहीं, ऐसे ही पानी है, इसमें उबाल रही हूं चम्मच। बोले जब कुछ है ही नहीं तो फिर इसको क्यों कर रहे हो इस तरीके से? कहा खाने के लिए कुछ भी नहीं है, बच्चे भूख से परेशान हैं, बच्चों को तसल्ली देने के लिए मैं इसको हिला रही हूं। बच्चे शायद ये समझेंगे कि इसके अंदर कुछ पक रहा है, पक करके तैयार होगा 10 मिनट में, 20 मिनट में, आधा एक घंटे में। जब तक बच्चे खाना पक कर तैयार होने के इंतजार में सो जाएंगे, उनको नींद आ जाएगी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब इस बात का इल्म हुआ तो अपने गुलाम असलम को साथ में लिया और फौरन भागे हुए गए, फौरन भाग करके गए और फरमाया बैतुल माल में गए और वहां से कुछ चर्बी और इसी तरीके से कुछ घी, कुछ शक्कर, कुछ पैसे, कुछ आटा, कुछ तेल वगैरह लिया, उसको थैले में बांधा और अपने गुलाम असलम से कहा कि मेरी पीठ पर लाद दो। गुलाम ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन मुझे दे दीजिए, मैं कहा नहीं, मेरी पीठ पर ला दो, इसलिए कि क़यामत के दिन मुझसे पूछा जाएगा कि तुम्हारी रियाया में इस तरीके से बच्चे भूखे क्यों सोए। चुनांचे फौरन लेकर के आए, फिर उसी हांडी के अंदर खाना वाना पकाया, फिर उन बच्चों को खिलाया। जब वो बच्चे खाना खाकर फारिग हो गए तो वो आपस में खेलने लगे, मुस्कुराने लगे। हज़रत उमर ने फरमाया कि मैंने इन बच्चों को रोते हुए देखा था, मेरा जी चाहा कि मैं इनको हंसते और मुस्कुराते हुए भी देखूं। ऐसी खिलाफत अपने ज़माने में कायम फरमाई कि फरमाया करते थे लौ मातल कल्बु इंदल फुरात लकान मसूलन अन्हु उमर यौमल क़ियामा, कि अगर दरियाए फुरात के पास में कोई कुत्ता भी प्यासा मर जाएगा तो क़यामत के दिन उमर से सवाल होगा। यानी उसकी भी इतनी फिक्र। और एक घाट के अंदर सब भेड़ और बकरी पानी पीने वाले, एक घाट के अंदर मजाल नहीं थी कि कोई नाइंसाफी कर दे। है तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में जलजला आया, जमीन हिली, तो ना मस्जिद की तरफ गए, ना जिक्र अस्कार में लगे, ना नमाज की तरफ लगे, ना किसी और कार्य खैर की तरफ गए।
अपना कोड़ा लिया और कोड़ा लेकर के जमीन पर जोर से मारा और मार करके फरमाया कि ए जमीन, क्या मैंने तेरे ऊपर इंसाफ नहीं किया जो तू हिल रही है? जमीन ने हिलना बंद कर दिया। जमीन को मुखातब करके कहा, इसलिए कि जमीन तो उस वक्त हिलती है और जलजले तो उस वक्त आते हैं कि जब जमीन के ऊपर जुल्म होता है, नाइंसाफी होती है। हज़रत उमर ने फरमाया कि मैंने तो तेरे ऊपर इंसाफ किया, फिर तू क्यों हिल रही है? फौरन जमीन ने हिलना बंद कर दिया। ऐसी खिलाफत करके हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दिखाई कि उनकी खिलाफत को सामने रख करके और उनकी खिलाफत को मिसाल और नमूना और आइडियल बना करके दुनिया के लोग चलते हैं और जब तक चलते रहेंगे उनको कामयाबी मिलती रहेगी। यहां तक कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के बाबा कौम महात्मा गांधी ने एक मौके पर कहा था, कांग्रेस की एक मीटिंग हुई थी, कमेटी बनी थी, उस वक्त एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें कहा था महात्मा गांधी ने अपने लोगों से कि अगर तुम हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाए रखना चाहते हो और इसको खुशहाली और तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हो और इसकी खुशहाली और तरक्की को देखना चाहते हो, तो मेरे सामने रामचंद्र जी की भी मिसाल है और तारीख है, कृष्ण की भी मिसाल है, तारीख है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तुम्हें यह कहता हूं कि तुम अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक की जिंदगी को सामने रख करके चलना, कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी रियाया के दरमियान इंसाफ किया और हुकूमत बनाई, उस तरीके से तुम चलना। यानी किसी के भी साथ किसी भी तरह की कोई भी नाइंसाफी नहीं। और कैसा इंसाफ किया कि अपने ऊपर भी अगर किसी तरह की कोई बात आई तो उसको भी बर्दाश्त नहीं किया, यहां तक कि अपनी औलाद पर आई तो उस पर भी बर्दाश्त नहीं किया। चुनांचे उनके बेटे थे अबू शाहमा, उन्होंने शराब पी, उस पर हद जारी की जाती है 80 कोड़े। मिस्र में उन्होंने यह काम किया। मिस्र के गवर्नर थे अमर इब्न आस, उन्होंने देखा कि हजरत उमर अमीर मोमिनीन का बेटा है, तो साइड में चुपके से बुला करके आहिस्ता से सजा दे दी। उनको पता चला, पता चलने के बाद फरमाया कि तुमने ये काम क्यों किया और ये कैसे हो सकता है कि इंसाफ के दो आंख हो, गरीबों के लिए इंसाफ का तराजू कुछ और हो, मालदारों के लिए कुछ और हो, गरीबों के लिए कानून कुछ और हो, मालदारों के लिए कुछ और हो, ये कैसे हो सकता है? और जिस माशरे में, जिस समाज में ये होगा, वो माशरा कभी भी तरक्की नहीं करेगा, कभी भी तरक्की नहीं करेगा। चूंकि निजाम उसी वक्त मुस्तहकम और मजबूत होगा कि जब कानून को बालादस्त किया जाएगा, उसको ऊपर रखा जाएगा और उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। बाकी जाती जो मामला है उसमें आप कुछ भी करें, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कुफ्फारे मक्का ने जुल्म और सितम किया और सन 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ, तो मक्का फतह होने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने वो सारे के सारे लोग थे कि जिन्होंने आपको परेशान किया था, जिन्होंने आप पर थूका, जिन्होंने आप पर तालियां बजाई, जिन्होंने आपको गालियां दी, जिन्होंने आप पर ताने कसे, जिन्होंने आपको बुरा भला कहा, जिन्होंने आपको परेशान किया, आपको मक्का से निकाला, हिजरत करने पर मजबूर किया, वो तमाम के तमाम लोग थे और सिर्फ आपके एक इशारे के मुंतजिर थे कि आप हुक्म दें और उनका काम तमाम कर दिया जाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे पूछा कि तुम मेरे बारे में क्या ख्याल रखते हो? उन्होंने कहा कि आप करीम हैं और इब्नुल करीम हैं, और करीम के बेटे से करामत यानी सखावत यानी उफू दरगुजर की ही उम्मीद की जा सकती है।
आपने फरमाया ला तस्रीब अलैकुमुल यौम इज़हबू फअंतुमुत तुलक़ा। मैं तुमसे वही कहता हूँ कि जो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा था जब उन्होंने जानबूझ करके हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाप से जुदा कर दिया था, कुएं के अंदर डाला था, तो उन्होंने फरमाया कि तुम पर कोई गुनाह नहीं है, जाओ तो आज के दिन तुम सब के सब आज़ाद हो। आपने उनको माफ़ कर दिया। फिर एक मौके पर एक औरत ने चोरी की और मालदार औरत थी, पता नहीं क्या हुआ, उसने चोरी कर ली। अब चूंकि वो बड़े खानदान की औरत थी तो इस्लाम में हुक्म है अस्सारिकु वस्सारिकतु फक़्तउ अयदियहुमा, कि चोर हो या चोरनी हो उनके हाथों को काटो। ये इस्लामी हुक्म है। अच्छा, कुछ लोग ये चाहते थे कि उनके हाथों को ना काटा जाए, तो हुजूर से कैसे कहा जाए? तो हजरत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तैयार किया और उनसे कहा कि आप ये कह दीजिए। उन्होंने फरमाया, जाकर के हुजूर से कहा कि या रसूल अल्लाह, वो औरत है, बड़े खानदान की है, ऐसे वैसे हैं, बहुत सारे लोग उनकी सिफारिश कर रहे हैं, तो आप उनको माफ कर दीजिए और उन्होंने जो चोरी की है उसको सजा मत दीजिए, यानी कानून को फॉलो मत कीजिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सख्त गुस्सा हुए और आपने फरमाया अतशफ़उ फ़ी हद्द मिन हुदूदिल्लाह, अल्लाह ने जिस चीज की, जिस जुर्म की हद पहले से जारी कर दी है, जिसकी सजा मुतय्यन कर दी है, तुम उसके बारे में मुझसे सिफारिश कर रहे हो। फिर आप मिंबर पर चढ़े और आपने खुतबा दिया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लव अन्न फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरक़त लक़तअतु यदहा, कि ये तो एक आम औरत है, अगर खुद मैं मोहम्मद की बेटी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। और फिर आपने फरमाया कि तुमसे पहले उम्मतें जो हलाक हुई वो इसी वजह से हलाक हुई है कि जब उनके मालदारों में कोई जुर्म करता था तो उसको माफ कर दिया जाता था, और जब गरीब और कमजोर में से कोई जुर्म करता था तो उसको सजा दी जाती थी। जबकि इंसाफ का तकाजा यह है कि जो भी जुर्म करे, मुजरिम हो, उसको सजा दी जाए, चाहे वो कोई भी हो, उसको छोड़ा ना जाए। तो इंसाफ का निजाम ये जरूरी है। इसी के पेश नज़र हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इंसाफ को कायम किया कि आप इंसाफ करो, हक का साथ दो, हक की गवाही दो। कुरान करीम में तो अल्लाह ताला ने यहां तक फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिलक़िस्ति शुहदाअ लिल्लाहि वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनि वल अक़रबीन, के ईमान वालो इंसाफ के साथ में खड़े रहो और हक के साथ में खड़े रहो और हक की गवाही दो, चाहे वो गवाही तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना हो, तुम्हारे माँ बाप के खिलाफ क्यों ना हो, तुम्हारे रिश्तेदारी के खिलाफ क्यों ना हो। जो हक है उसका साथ दो, जो नाहक है उसका हरगिज़ साथ मत दो, चाहे कोई भी हो। आज बड़ी मुसीबत यह है कि जब कोई बात होती है, भाई क्या करें, हमें भी पता है कि वो गलत है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि वो हमारी बिरादरी का है, मेरी मजबूरी है कि वो मेरा रिश्तेदार है, मेरी मजबूरी है कि वो मेरा करीबी है, वो मेरा पड़ोसी है। और ऐसे ज्यादातर वाकयात जो पेश आते हैं वो मस्जिदों में पेश आते हैं कि सबको मालूम है, पूरी बस्ती को मालूम है कि इमाम ने कोई ऐसी खता या कोई ऐसी गलती नहीं की है कि जिसकी वजह से इसको मस्जिद से निकाला जाए, लेकिन एक आदमी कोई फैसला ले लेता है और मालूम सबको है कि ये जबरदस्ती कर रहा है, ये जिद कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई खड़ा होकर के नहीं बोलता है। क्यों? कि साहब वो मेरा रिश्ते में चचा लगता है, मेरा दादा लगता है, हम क्या कर सकते। अगर अल्लाह ने आपको जबान दी है तो आज ये मौका है बोलने का, अभी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? फिर जबान का फायदा क्या? फिर तुम्हारे में और गूंगे में फर्क क्या हो? इंसाफ का साथ दो, हक का साथ दो। मजलूम जो भी है
जिस बिरादरी से भी ताल्लुक रखता है उसके बावजूद भी इंसाफ करो और उसको उसका हक दो। कल मैंने किस्सा नहीं बताया आपको हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, कि यहूदी के हक में हजरत उमर ने फैसला किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया, जबकि यहूदी के बारे में कुरान कहता है लतजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू, दीन इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन, सख्त कट्टर तरीन लोग अगर कोई है तो वो यहूदी है। लेकिन चूंकि हक पर था तो आपने फैसला भी उसी के हक में किया। तो कभी भी कहीं पर किसी भी तरह का कोई भी मौका हो, जो हक हो उसका साथ दो और खामोश मत रहो। जुल्म सहना भी जुल्म है और जुल्म के वक्त जुल्म खामोश रहना यह उससे भी बड़ा जुल्म। क्या आपको मालूम है कि एक शख्स के साथ नाइंसाफी हो रही, गलत हो रहा है, तो बेशक गलत करने वाला या जुल्म करने वाला आपका वालिद हो, आपका चचा हो, आपका दादा हो, आपका भाई हो, या कौम का चौधरी हो, बड़ा हो, रईस हो, कोई भी हो, अदब के दायरे में रहते हुए आप उनसे इख्तिलाफ कीजिए और उनको बताइए कि साहब आप ये गलत कर रहे हैं, इनकी कोई गलती नहीं। ये कोई मामूली चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। और इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी चीज है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन जहां पर नफ्सा नफ्सी का आलम होगा और लोग पसीने के अंदर शराबोर होंगे और सूरज की तपिश लोगों को तड़पा रही होगी और लोग साया हासिल करने के लिए परेशान होंगे, अल्लाह ताला उस वक्त मैदान महशर में 7 लोगों को साया अता फरमाएंगे। सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु, अल इमामुल आदिल। और उन 7 लोगों में पहला कौन होगा? नमाजी, तहज्जुद गुजार, रोजेदार, इबादत गुजार, सजदे करने वाला, उम्रे करने वाला, हज करने वाला, चिल्ले लगाने वाला नहीं। फरमाया कि क़यामत के दिन उस चिलमिलाती धूप में अल्लाह पाक अपने अर्श के नीचे जिन 7 लोगों को साया देंगे, उनमें पहला वो आदमी होगा जिसने इंसाफ किया होगा। अल इमामुल आदिल, इंसाफ करने वाला बादशाह। तो बादशाह तो सब नहीं बन सकते हैं, बादशाह तो एक होगा ना। लेकिन आपके पास कोई कज़िया आता है, कोई मामला आता है, कोई अपना केस लेकर के आता है, चाहे वो 2 ही आदमी है। अब आपको ये देखना है कि आप यहां पर इंसाफ करते हैं या नहीं। अगर आप उन 2 लोगों के दरमियान इंसाफ करते हैं और हक के साथ में करते हैं, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपको अपने अर्श के नीचे सबसे पहले साया अता फरमाए। इस वजह से हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत, उनके वाक़यात, उनकी हयात, उनकी सीरत और उनकी ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि हम भी इंसाफ को कायम करें और हक का साथ दें, नाहक का कभी भी साथ ना दें। और मैं ये भी नहीं कहता कि आप उसका गिरेबान पकड़ लो या उसको गालम गलोच करने लग जाओ या उसको बुरा कहने लग जाओ, नहीं। अदब के दायरे में रहते हुए आप इख्तिलाफ कीजिए, लेकिन अदब को भी हाथ से मत जाने दी, इसलिए कि बेअदबी वो इस बात को बताएगी कि आपके माँ बाप ने और आपके उस्ताद ने आपकी कोई तरबियत नहीं की है, तो वो दूसरी तरफ बात चली जाएगी। लेकिन अदब के दायरे में रहते हुए आप किसी से भी इख्तिलाफ कर सकते हैं और किसी गलत करने वाले को आप बोल भी सकते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं। जब इस तरीके से आप इंसाफ करेंगे और हक का साथ देंगे तो ये एक बहुत बड़ा कार्य खैर होगा और बहुत बड़ा सवाब का जरिया भी बनेगा। इसलिए आज की तीसरी मजलिस में मैंने आप हजरात के सामने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के चंद वाक़यात बयान फरमाए। हालांकि उनको तो अगर बयान किया जाए तो उसके लिए तो काफ़ी रातें चाहिए, लेकिन हमारे पास चूंकि इतना वक्त नहीं है तो चंद वाक़यात मैंने आपके सामने बयान फरमाए, जिनसे आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि किस तरीके से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौर खिलाफत में काम किया, रियाया का साथ दिया और उनकी खिदमत की। और असल तो सय्यदुल कौमी खादिमुहुम, कि कौम का जो सरदार होता है वो उनका खादिम होता है। तो कौम का सरदार जो होता है उनका खादिम होता है। असल तो वही सरदार होता है कि जो लोगों की खिदमत करने वाला हो, लोगों का साथ देने वाला हो, उनके दुख और दर्द को समझने वाला हो। तो हमें भी अपनी ज़िंदगी के अंदर उन चीज़ों को उतारने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।
व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।